हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे कि आपको हेडिंग से ही पता लग रहा है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी का एक दूसरा नाम होता है बायश्री धराचार्य फार्मूला या बायश्री धराचार्य। ठीक है, बायश्री धराचार्य जी, क्योंकि ये फार्मूला जो है एक हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट श्री धराचार्य ने जो है बनाया था, तो इसीलिए इस फॉर्मूले को बायश्री धराचार्य फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। जो कि आपको पहले से ही बता देते हैं कि हम लोग को ये बताना, मतलब आपने बहुत बार यूज करा होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला तो आपने बच्चों बहुत ही इस्तेमाल किया होगा, ठीक है, लेकिन ये शायद आपको या बहुत ही कम लोगों को इसका डेरिवेशन पता होता है। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको जो है इसका डेरिवेशन बताया जाएगा। तो सबसे पहले इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो है आप यहाँ पर हम सबसे पहले जो है लाइन बाय लाइन आपको बिल्कुल समझाया जाएगा कैसे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, बिल्कुल बीचों बीच से स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपको इजिली बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एक मिनट। सबसे पहले जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक ये फार्मूला को स्टार्ट करने पहले सबसे पहला स्टेप होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि वी नो दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, वी नो दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक एक स्टेप बताया जाएगा क्वाड्रेटिक, वी नो दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसा कि आपको इसी में बताया जा चुका है कि हमें क्या करना है कि डेरिवेशन हमें निकालना है क्वाड्रेटिक फार्मूला का। तो भाई जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का जब डेरिवेशन निकालते हैं तो मेरे भाई उसका सबसे पहले स्टेप होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी बेटा होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जहां पर बच्चों देख लीजिए, जहां पर क्या है कि हमारा जो a है वेयर, इसे आप चाहे ये भी लिखना मतलब जरूरी है, ठीक है। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर a जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होता है। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि अगर हमारा a 0 हो गया तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बन पाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों जो इसकी हाईएस्ट डिग्री होती है वो बच्चों कितनी होती है, 2 होती है। तो ठीक है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा। कोफिशिएंट मतलब सिर्फ 0 नहीं हो सकता। ये बच्चों कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट है और सी है कोई कांस्टेंट है, जहां पर हमारे ए बी सी हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो थोड़ा आपको जो है एक्स्ट्रा भी हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हमें अब देखिए, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, पहला स्टेप है ये। क्या करा मैंने, क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन लिख रहे हैं, ठीक। दूसरा स्टेप में क्या करा कि सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन सीख रहे हैं, तो हमने क्या करा, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक। अब ax स्क्वायर मेरे भाई ऐसे लिख देंगे, ठीक है, प्लस bx, जो ये कांस्टेंट वाला टर्म है, ठीक है, जो ये कांस्टेंट वाला टर्म है, ये वाला c, इसे हम बेटा उधर भेज देंगे राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का c, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो है क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म में उतार ली, फिर ax स्क्वायर प्लस bx और c को हम लोग उधर भेज देंगे निगेटिव साइन। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इसमें डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाई a, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाई a। क्यों बेटा a से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसी से ही हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है। जैसे पहला स्टेप क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, कांस्टेंट वाले c टर्म को मैंने उधर भेज दिया, माइनस का हो गया। अब इसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि जो x स्क्वायर टर्म लिखा हुआ है, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a है, इसको हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, मतलब राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। तो यहाँ पर a से मैंने यहाँ इसे ऐसे करके डिवाइड कर दिया, ठीक है, b इंटू एक्स अपॉन a। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, माइनस का c ओवर a। यही तो हम लोगों ने करा है कि जो है सिर्फ a से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करा है। अब आप जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, जो कैंसिल नहीं हो रहा है उसे ऐसे लिख दीजिए, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये b इंटू एक्स अपॉन a हो जाएगा। इसे सबसे पहले हम लोग ने क्या करा, इसे a से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और माइनस का c अपॉन a। तो ये जो है, ये जो आपका ये जो इक्वेशन आ गई है, इसे बेटा आप पहली इक्वेशन मान लीजिए, ठीक। एक बार फिर से जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमने लिखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके साथ ही साथ जो कांस्टेंट वाला टर्म था उसे मैंने राइट हैंड साइड में
ट्रांसपोज कर दिया, उसके बाद जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे कोई कोफिशिएंट हो, ए कोफिशिएंट है तो मैंने इसे ए को सब तरफ डिवाइड कर दिया, सी अपॉन ए बी एक्स अपॉन ए से कट गया। अच्छा ठीक, इसे हमने पहली इक्वेशन मान ली। इतनी बात मुझे लगता है बहुत ही आराम से आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है हम लिखते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट को बच्चों ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं COE और डॉट, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक, तो भाई अब आप यहां खुद देख लो कि हमें क्या करना है। इसके बाद जैसे आपको बता दिया कि ए से डिवाइड करने के बाद न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखना है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट लिखना है। ठीक, तो भाई एक्स का कोफिशिएंट आप देख लो क्या है, बी अपॉन ए है। अब आप ऐसे तो भाई मैंने लिखा है कि एक्स इंटू बी अपॉन ए, तो भाई हमें तो एक्स का मेरे भाई कोफिशिएंट चाहिए ना, कहोगे हाँ, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी अपॉन ए है। ठीक, बी ओवर ए, ठीक है, बी अपॉन ए हमारा एक्स का कोफिशिएंट हो गया। अब आपका जो ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है इसका आधा कर दीजिए, देयरफॉर सो हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स या हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, अब कोफिशिएंट को आप समझ गए शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बराबर हाफ गुणे बी अपॉन ए। तो ये बेटा क्या आ जाएगा, बी अपॉन 2a। ठीक है, तो ये तुम्हारा बी अपॉन 2a आ गया। एक बार बेटा फिर से समझ लो कि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हम बेटा क्या पढ़ना है, डेरिवेशन पढ़ना है। कि असल में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो हम लोग लिख ही लेते हैं डायरेक्ट, लेकिन इसका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए। तो मैंने क्या करा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 करके लिख दिया। बहुत ही आराम से बताया जा रहा है आपको, बहुत आराम से सीखिए लाइन बाय लाइन। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स मैंने ऐसे लिखा रहने दिया, और जो प्लस का सी है उसे मैंने राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दिया। इसके बाद जो है क्या करा हमने कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है बच्चों उससे डिवाइड कर दिया। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो ए से डिवाइड कर दिया। जो कैंसिल होना था उन्हें कैंसिल कर दिया, जो एज इट इज बच रहा था उसे एज इट इज उतार दिया। तो ये हमारी एक पर्टिकुलर इक्वेशन बनी, एक्स स्क्वायर प्लस बी गुणे एक्स बी इंटू एक्स अपॉन ए इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिया, जो कि हमारे सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई मेरे बी अपॉन ए है, और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने क्या करा, उसी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का हमने आधा कर दिया। तो बी अपॉन ए का आधा बी अपॉन 2a तो होता है, मतलब 1 अपॉन 2 इंटू बी अपॉन ए। तो ये आपको बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बस इसमें थोड़ा सा 4-5 लाइन और बची हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नोट भी आगे से अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ठीक, तो अब इसे मिटा देते हैं, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक है भाई, अब जो हमारी जो पहली इक्वेशन आई थी, ठीक है, ये लिखी हुई, ये हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस का बी इंटू एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस का सी अपॉन ए। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन बच्चों आई हुई थी। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई थी, कहोगे हाँ ठीक है। तो अब जो है, अब हमारे पास ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमने निकाल लिया है, और हाफ ऑफ कोफिशिएंट भी हमने इसका निकाल लिया है। अब आप क्या करें, जो आपका ये हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू आई है इसे भी मिटा देते। तो ये इक्वेशन हमने पहले ही लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये बताने, अब आपको आगे बताते हैं। तो जो हमारा हाफ ऑफ कोफिशिएंट आया है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स आया है कितना, बी अपॉन 2a, इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और जोड़ दीजिए। फिर आप जो कैसे लिखेंगे, नाउ एडिंग बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो आप ये क्या करेंगे, जो ये b अपॉन 2a आया है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की जो वैल्यू मैंने निकाली है, इसको आप क्या करें, स्क्वायर करके लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दीजिए राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि नाउ एडिंग, बिल्कुल क्या लाइन बाय लाइन आपको बताया जा रहा है, नाउ एडिंग, ठीक है, नाउ एडिंग बी स्क्वायर, नाउ एडिंग b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जो हमारा, अब आप एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि आप जो है, क्योंकि बहुत ही आसानी से आपको बता रहे हैं, बिल्कुल रट सा जाएगा। बी अपॉन 2a हमारा आया था बच्चों। ठीक है, बी अपॉन 2a हमारा जो है हाफ ऑफ कोफिशिएंट के बाद आया था। तो इसको जो है आप इक्वेशन 1 जो मैंने मानी है उसमें जो है स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए। नाउ एडिंग बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बिल्कुल जो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस का b इंटू एक्स अपॉन ए प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। बोलो भाई, है कि नहीं, ठीक है ना। तो अब देखिए ये टर्म ऐसे लिखा हुआ, ये भी ऐसे, इसमें मैंने क्या करा, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर जोड़ दिया।
ठीक, अभी मैं आपको यहाँ पे अगर रीजन बता दूंगा कि हमने b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐसे क्यों जोड़ा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो अभी आप सिर्फ ये देख लीजिए कि ऐसे समझ लीजिए कि हमें आइडेंटिटी बनानी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पहले स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिए कि ठीक है, तो हमने b अपॉन 2a का होल स्क्वायर जोड़ दिया, ऐसे ही यहाँ पर जोड़िए। कैसे? b अपॉन 2a का होल स्क्वायर भाई हमने जोड़ दिया और जो हमारी माइनस का c अपॉन a है इसे मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब आप एक बार जरा फिर से तरह से सही से करके लिखिए, तो b गुणे x अपॉन a प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इसके साथ अब आप इसे ओपन कर दीजिए, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस का c अपॉन a। तो ये भाई इसके मतलब b का स्क्वायर b स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। अब आप जरा इसे देख लीजिए, ठीक है, इस वाले टर्म को। ठीक है, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर से हम क्या करेंगे, बोथ साइड में नाउ एडिंग कर देंगे। ठीक है, तो b इंटू एक्स अपॉन a आपका ये हो गया। ठीक, अब बस एक स्टेप ध्यान देना है आपको, बस और कुछ नहीं। तो यहां पर आप ये देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, जो ये आपका जो टर्म आया है b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तो आपका ऐसे ही चलता रहेगा। ये मैंने क्या कहा था आपको कि जो है b अपॉन 2a का होल स्क्वायर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जोड़ देंगे, जो कि जोड़ दिया। इधर सॉल्व कर लिया, b स्क्वायर का b का स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर अपॉन माइनस का c अपॉन a। अब अगला स्टेप है, बस ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक, तो भाई हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा देंगे। ठीक है, और यहां पर हमारा जो चलता है b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, बाकी ये हमारा एज इट इज चलता रहेगा, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस का c अपॉन a। क्या करा मैंने यहां ये करा कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा दी। अब आप जरा इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। और बाकी जो आपका ये टर्म बचा हुआ है, इसे आप जो है इसे अभी 1 मिनट के लिए ऐसे ही लिख लें, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस का c अपॉन a। यहां पर आप चाहे एक साइड में लिख भी सकते हैं, सिंस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहां पर मैंने साइड से लिख के बता दिया। एक बार फिर से सुन लीजिए कि यहां पर क्या था, जो मैंने इधर सॉल्व कर लिया। अब जो है यहां पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स अपॉन a प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। जो बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो होती है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि a स्क्वायर टर्म था और b स्क्वायर टर्म था। कहोगे हाँ, लेकिन जो 2ab वाला टर्म था वो मेरे पास मिसिंग था। 2ab का मतलब 2 से गुणा होते हैं, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, मतलब 2 इंटू a इंटू b। तो मैंने क्या करा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से नीचे डिवाइड करा दिया। तो अगर आप इस 2 से इस 2 को कैंसिल करते हैं, जो ऊपर वाला टर्म है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आइडेंटिटी हो गई a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिंपल सा था ये। तो अभी बस इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है, वो आपको बता देते हैं। बिल्कुल बहुत इजीली एक एक स्टेप आपको 3 से 4 बार बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप ये जो है x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब हम इसे जो है फर्दर सॉल्व कर लेंगे। कैसे, यहां पर देख लीजिए, x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर जो है आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आप ले लेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, बाकी ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए कि 4a स्क्वायर जो है 4a स्क्वायर और a का एलसीएम हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये तो सिंपल सी बात है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई तो b स्क्वायर और माइनस का 4ac। अब देख लीजिए 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो b स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर जो है a से a कट जाएगा, तो एक 4a बचेगा और एक ये c बचेगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये आपका जो है एलसीएम हो गया। तो आप इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपको एक एक लाइन जहां जहां पे मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से करी गई है वो मैंने आपको लिख के बता दिया है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। बस आने वाला है 3-4 लाइन, 2-3 लाइनों का बस है। इसके बाद थोड़ी सी लैंग्वेज है वो आपको बता देंगे बस। अच्छा भाई ध्यान दो, तो हमारे पास ये जो आखिरी का जो टर्म आया था x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, भाई x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, भाई 4a स्क्वायर। ठीक, तो हम इसीलिए मल्टीप्लाई डिवाइड हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि, और बाकी जो आपको एडिंग बताया था 4/2a का होल स्क्वायर, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जोड़ते हैं, तो हमें वहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बनानी होती है। ठीक है,
तो ये आपके ये वैल्यू आ गई थी। अब आप देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आप कर दीजिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो भाई स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा x प्लस बी अपॉन ए, कहोगे हाँ x प्लस बी अपॉन ए, और जब उधर स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर रूट बच्चों ऐसे लगता है, ठीक है, स्क्वायर रूट जब हम लोग लगा देंगे, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में बच्चों दो साइन होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर से स्क्वायर और रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ये 2 है और स्क्वायर रूट देखो स्क्वायर की पावर होती है 2 और स्क्वायर रूट की पावर होती है 1 जोड़े 2, मतलब 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, पावर कितनी बचेगी, 1 बचेगी। और स्क्वायर रूट में दो साइन होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, तो मैंने यहां पर प्लस माइनस साइन लगा दिया है, ठीक है, क्या करा है, लगा दिया है। आप अगर इसे चाहें तो वैसे मैंने रूट लगाया था, आप पहले रूट भी लगा सकते हैं। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, x बराबर, अब तो भाई चलो अरे रुको यार, अब यहां पे जरा रूट लगा दो, ठीक है, रूट लगा दो, ठीक है, रूट हमने लगा दिया। चलो अब फिर से अगर हम लोग बात करें कि x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक, यही तो बच्चों आया 4a स्क्वायर, बिल्कुल आपको जो लाइन बाय लाइन समझाया जा रहा है, तो 4a स्क्वायर आ गया। तो अब आप यहां पर लिख दीजिए कि x बराबर, ठीक है, फिर ऐसे x प्लस बी अपॉन 2a, ठीक है, तो आपका यही जो रूट आएगा, प्लस माइनस की जगह बच्चों क्या आ जाता है, रूट आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ताकि आपको एक ये स्टेप समझ में आए। अगर आप चाहें तो सीधे यहां पर रूट लगा सकते हैं। अब आप क्या करें, इस वाले टर्म को उधर भेज दीजिए, x बराबर माइनस का b अपॉन 2a, ठीक है, और स्क्वायर रूट अगर हटा देंगे तो प्लस माइनस, ठीक है, b अपॉन ऐसे करके लिख दीजिए कि x बराबर, ठीक है, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप यहां पर खुद देख लीजिए, ये जो रूट है, सिंस रूट 4a स्क्वायर, अब आप यहां ध्यान दीजिए कि भाई रूट 4 का तो स्क्वायर भाई मेरे 2 हो जाएगा और a स्क्वायर का रूट a बचेगा, तो यहां पर 2a आ गया, माइनस का b ऐसे ना, प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ही आपका होता है बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि आपको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया गया, एक स्टेप लिख के बताया है, एक स्टेप लिख के, और साथ ही साथ आपको बिल्कुल बताया कि कैसे आपको आराम से इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा इसमें और, मतलब थोड़े से इसमें और हम नॉलेज इकट्ठी करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप जो है अपनी नोटबुक में इसको पूरा नोट करते रहिए। अब इसमें लैंग्वेज है तो वो मुझे थोड़ी सी लिखानी होगी, और थोड़ा सा आपको इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में मुझे थोड़ा सा बताना होगा। तो भाई ये जो मेरे पास फॉर्मूला आया है, x बराबर, इसे हम यहाँ पर एक बार फिर से लिख देते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो भाई ये जो हम लोग फॉर्मूला जब डायरेक्ट लिखते रहते हैं, आज के बाद आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लिखना होगा, क्योंकि आपको सिर्फ इससे ये फॉर्मूला भी याद होगा, इसके साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स आपको पता होंगी, और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका प्रूफ, वो भी आपको जानते होंगे। तो भाई अब हम यहाँ पे अंग्रेजी में लिख देंगे कि दिस फॉर्मूला इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो कि आपको पहले ही मैंने बता दिया था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं और श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक। तो इस फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं और श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। अब आप यहाँ एक थोड़ा सा और ध्यान दे लीजिए, 5 मिनट की बात और है। हियर क्वांटिटी, जो बेटा आप ये देख रहे हैं, जो क्वांटिटी आई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी आई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम कैसे लिखेंगे कि हियर क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। इसे बेटा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो क्वांटिटी है उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे, जो कि किसका डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हियर क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज अ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच डिटरमाइंस द नेचर ऑफ रूट्स, जो कि नेचर ऑफ रूट्स को बताता है, विच डिटरमाइंस द नेचर ऑफ
विच डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। तो इसलिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो हमारी इक्वेशन, इसे मान लीजिए सेकेंड। ठीक है, तो ये जो हमारी क्वांटिटी आई है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसे हम लोग, इसे एक क्वांटिटी होती है जिसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और वो होता है डिस्क्रिमिनेंट किसका? डिस्क्रिमिनेंट बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम क्या लिखेंगे? दिस फार्मूला इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य फार्मूला। हियर क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड विच डिटरमाइंस द नेचर ऑफ रूट्स। जो कि क्या मतलब, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो बताता है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, कि रूट्स का जो नेचर है वो कैसा है। ठीक है, तो और इसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। तो अब इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम लोग क्या रख देंगे बेटा? d रख देंगे। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, या नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स। ठीक है, आप लिखते भी रहिए अपने नोटबुक में, तो आपको बहुत आराम से आप समझ भी जाएंगे। ठीक है, नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, ऐसे लिख देंगे। Now equation 2 becomes, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या करा कि जो ये जो वैल्यू है इस x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, इसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह यहां पे लिख दीजिए सिंस हमें पता है यार b बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब तो इससे तो आसान हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब आप देख लीजिए यहाँ पर दो साइन है, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। तो इसे हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग प्लस वैल्यू लेंगे तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और अगर हम लोग माइनस वैल्यू लेंगे तो ऐसे लिख देंगे माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। आपको जो है अब यहाँ पे लिख देंगे अगर ओनली फॉर टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, और टेकिंग ओनली मेरे भाई निगेटिव साइन। ठीक है, आपको ये साइन तो चलते कर, अरे इसमें थोड़ी ना कुछ मतलब है, अरे हमें तो सिर्फ इसमें लिखा है ना प्लस माइनस। ठीक है ना, तो प्लस माइनस एक बार प्लस की वैल्यू और एक बार माइनस की वैल्यू। तो ये भी आप अपने नोटबुक में जो नोट कर रहे हैं अब आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा याद कीजिए कि मैंने आपको बताया था कि ये जो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो कि बताता है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, जो कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता है। तो अब हमारी अगली हेडिंग रहेगी, इसी में ही है, इसी में हेडिंग रहेगी हमारी की जो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बस थोड़ा सा रह गया बच्चों, धैर्य बनाए रखें प्लीज। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ QE या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बिल्कुल आपको बिल्कुल A to Z सब जानकारी आपको दे। तो सबसे पहले अगर हम लोग नेचर हमें जानना है तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ d या डिस्क्रिमिनेंट। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ d। अब तो आप होशियार हो ही गए, तो ठीक है, तो वैल्यू ऑफ d सिर्फ लिख देते हैं। ठीक, अगर केस फर्स्ट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत है इजी। अगर हमारी d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, ठीक है, दैट इज d की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। क्या मतलब कि जब हम नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं तो हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अगर हमारी पहली जो कंडीशन है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, भाई 0 से बड़ी 1 2 3 4, 0 से बड़ी मतलब क्या आती है, पॉजिटिव आती है, तो जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे, देन बोथ रूट्स, जो हमारे बोथ रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगर हमारी जो है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आती है मतलब पॉजिटिव आती है, तो हमारे जो रूट्स होंगे ना भाई वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट को और भाषा में कहते हैं डिफरेंट होंगे। रियल होंगे और क्या होंगे, अलग अलग होंगे। डिस्टिंक्ट अलग डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। फिर से एक बार, अगर हमारी डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है यानी डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। केस नंबर सेकेंड। केस नंबर 2 में यदि हमारे d की वैल्यू 0 आ जाती है तो हमारे जो रूट्स होंगे बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
पहले में क्या था कि भाई अगर हमारे डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो हमारे क्या होंगे, रूट्स जो है रियल तो होंगे, साथ ही साथ डिस्टिंक्ट होंगे। अगर हमारी डी की वैल्यू 0 आ जाती है, डी की वैल्यू 0 आ जाती है तो हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और बराबर होंगे, इक्वल होंगे। इसमें क्या था, अगर डी की वैल्यू बड़ी आ जाती तो रियल तब भी होंगे लेकिन अलग अलग होंगे फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में हम बात करेंगे कि अगर डी की वैल्यू 0 आ जाती तो हमारे रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब भाई केस 3 हमारा लास्ट केस बचा है, ठीक है। यदि हमारा जो डी की वैल्यू है वो 0 से कम आ जाए, ठीक है, दैट इज d इज इक्वल टू निगेटिव आ जाए। अगर d की वैल्यू हमारी निगेटिव आ जाए तो क्या होगा, तो भाई नो रियल रूट एग्जिस्ट, देन नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब भाई आप लोग खुद एक बार जरा सोचिए कि जब हम लोग केस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जब हम लोग केस के बारे में पढ़ते हैं तो भाई 3 ही केस पॉसिबल हो पाते हैं, या तो बिगर वैल्यू, ठीक है, या स्मॉलर वैल्यू या 0, ये 3 ही केस तो पॉसिबल हो पाते, इसके अलावा भी कोई केस पॉसिबल होता नहीं। एक तो मतलब क्या है, बड़ा केस हो गया, एक छोटा केस और एक 0 बिल्कुल। तो सबसे पहले मैंने बात करी 0, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव आती है तो आपको पता है बेसिक सा है, तो बोथ रूट्स हमारे रियल भी होंगे और अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट भी लिख सकते हैं। अगर यदि d इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे रूट्स रियल होंगे लेकिन बराबर होंगे। अगर d की वैल्यू मतलब 0 से कम आ जाए, 0 से कम निगेटिव आ जाए, -2 -3 ऐसे आ जाए तो हमारे जो रूट्स होंगे वो भाई एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो और d की वैल्यू तो आपको पता है b² - 4ac। तो ये आपको जो है मैंने इससे आपको बताया गया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन, और इसके साथ ही साथ आपको बताया गया था नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक एक स्टेप समझाया गया है, ठीक है। तो उम्मीद है भाई ये आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।